हेलो क्लास 10, दिस इज प्रियांशी एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्शन। और ये क्लास 10 साइंस का फिजिक्स चैप्टर 9 का टॉपिक है। नाउ गाइस देखो, हमें अगर ये समझना है कि कैमरास कैसे वर्क करते हैं, टेलीस्कोप और फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर लाइट्स ये सब कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना ज़रूरी है। राइट, इजंट इट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं ये रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हैं। अब इन सबको समझने के लिए आपको रिफ्लेक्शन समझना ज़रूरी है, तो लेट गेट स्टार्टेड कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। सो गाइस देखो, लाइट जो है ना वो एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करती है हमारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको देखने में। राइट, तो लाइट ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो करती है। लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड मैनी मोर। तो इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है गाइस, देखो कोई भी सरफेस है, राइट, कोई भी सरफेस है, सरफेस कैन बी रेगुलर और इरेगुलर, मैंने बात की कोई भी सरफेस है, तो अगर वो सरफेस पे कोई लाइट फॉल करती है और फॉल करने के बाद वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी सेम मीडियम में डाइवर्ट हो जाती है या फिर बाउंस बैक हो जाती है, तो इसी फिनोमिना को ना रिफ्लेक्शन बोलते हैं। राइट, तो अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बाउंसिंग back of light when it strikes the object. This is called reflection, right? अब मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई लाइट आई, उसको स्ट्राइक करके सेम मीडियम में अपना वापस से डाइवर्ट हो गई, उसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब ना इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन में हमें क्या क्या चाहिए होता है और अच्छे से डिटेल से इसको समझने के लिए, ठीक है। तो देखो, रिफ्लेक्शन फिनोमिना को समझने के लिए ना हमें चाहिए एक सरफेस। लेट्स से कि ये जो सरफेस है ये है प्लेन एंड पॉलिश्ड। देखो सरफेस जितना ज्यादा प्लेन होगा और जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा, रिफ्लेक्शन उतना ही अच्छा होगा। राइट, तो प्लेन एंड पॉलिश्ड सरफेस हमने ले लिया। राइट, अब हमें चाहिए एक सोर्स ऑफ लाइट। तो हमारे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट क्या कर रही है, इस सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है। सपोज दिस इज द इंसिडेंट लाइट जो कि इस सरफेस पर फॉल कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। ओके, नाउ अब ना इंसिडेंट लाइट और ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट बैक होने वाली है, ठीक है। तो जैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी ना, तो इन दोनों रेस के बीच में एक और इनविजिबल रे होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। ये जो नॉर्मल रे होती है बेसिकली ये इस सरफेस के ना परपेंडिकुलर होती है। दिस मींस कि ये जो नॉर्मल रे है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। और ये नॉर्मल रे से यहाँ पर इस पॉइंट पे कांटेक्ट करने के बाद यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी अपने दूसरे डायरेक्शन में डेविएट हो रही है, इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये है हमारा रिफ्लेक्शन। नाउ यहाँ पर जो ये नॉर्मल रे है और इंसिडेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। नाउ मैंने बोला कि सरफेस जो है जितना ज्यादा पॉलिश्ड और जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ही अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि रिफ्लेक्शन के भी टाइप्स हैं, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो ये डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है उस पर। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होगा, स्मूथ और पॉलिश होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि ये वाला सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो आपकी जितनी इंसिडेंट रेज आएंगी पैरेलल में
उतनी ही वो क्या होंगी, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट, उतनी ही पैरेलली वो रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, और अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश नहीं है, रफ है और हार्ड है, तो आप जितनी भी पैरेलल इंसिडेंट रेज आप इस पे फॉल्ट कराइए, आपके जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे वो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे। तो ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड ये होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो यहाँ हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब ना ये हमने स्टडी किया कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, तो लेट्स क्यों ना समझ ले साथ के साथ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना बहुत सिंपल है, हम इसी डायग्राम की हेल्प से उसको समझ सकते हैं। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही बोलता है कि जो आपने ये इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल कराई है और ये जो आपने नॉर्मल ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, आप देख सकते हो कि ये सेम प्लेन पर लाई कर रही है, सेम प्लेन पर, यानी कि ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आपका जो है नॉर्मल है, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आपका जो है ये इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है और इसी से ही आपका जो ये रिफ्लेक्टिंग रे है निकल रहा है। ठीक है, सो पहला लॉ जो आपका रिफ्लेक्शन का कहता है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lies in the same plane, सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे। ठीक है, अब एक अगर हमें अच्छा रिफ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल आपका रहेगा वही एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में और इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में और रिफ्लेक्टेड रे के रिस्पेक्ट में आपका जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल अगर आपका सेम है, सेम आता है, तो दैट मीन्स दैट इज अ गुड रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी इतना समझना काफी नहीं है, हमें समझना होगा इसके लिए इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन हम जो समझेंगे वो मिरर्स की हेल्प से समझेंगे और वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।